हेलो एंड वेलकम डियर अमेजिंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स हमें ये ध्यान रखनी चाहिए सो दैट हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ये पैटर्न बेसिकली एनएसटीएससी का है, बट ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो ओलंपियाड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर इवन अपने साइंस की नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि मोर और लेस सारे ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहने वाला है। तो आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक, क्योंकि इससे एक चीज तो कंफर्म है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे जो कि आपकी साइंस की नॉलेज को एनहांस करेगा एंड साथ ही साथ आपके ब्रेन को भी शार्प करेगा, क्योंकि इससे ब्रेन की बहुत सारी एक्सरसाइज होने वाली है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिट रहते हैं, वैसे हमारा ब्रेन भी फिट रहने वाला है। क्या क्या सिलेबस होगा इसके बारे में भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एनएसटीएससी में, एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी, रॉक सॉइल एंड मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एयर वाटर वेदर से रिलेटेड होते हैं एंड सबका फेवरेट यूनिवर्स द मून से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैटर मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर उनकी जो प्रोसेसेस होती है, इवेपोरेशन है, वो सबसे रिलेटेड होते हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी में लाइक आपके लिवर कितने टाइप्स के होते हैं, पुली क्या होती है, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स के जब आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे मेरे से, यहाँ पे मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, तो लगता नहीं आपको आपके ब्रेन की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द इंफॉर्मेशन इन द गिवन बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द एनिमल एक्स। दैट मींस दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल लाइफ। एनिमल एक्स क्या करता है? ईट्स प्लांट पार्ट। तो दैट मींस ये क्या है? हर्बीवोर एनिमल है। ओके, इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, और ये यंग वंस को बर्थ करता है एंड साथ ही साथ उनको फीड भी करवाता है, मिल्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही यंग वंस की आती है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि यंग वन को बर्थ कौन देता है? मैमल्स देते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपने पढ़े हैं ना, बर्ड्स होती है कैटेगरी, इंसेक्ट्स होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, बेसिकली बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारी कैटेगरीज आपने पढ़ी होगी। तो मैमल का और क्या फीचर होता है कि ये अपने यंग वंस को फीड भी करवाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल है, राइट, क्योंकि वो अपने बेबीज को मम्मा फीड करवाती है। और साथ ही साथ प्लांट ईटर है। तो फॉक्स प्लांट ईटर है क्या? नहीं, ये तो कार्निवोर एनिमल है। गोट हो सकता है, कैट है क्या? कैट भी कार्निवोर है, डॉग भी आपका कार्निवोर है। तो गोट इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में क्या है? वो एक हर्बीवोर एनिमल भी है जो कि प्लांट को ईट करता है एंड इट इज एन मैमल एज वेल। ठीक है, तो ये एक मैमल भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन कॉन्सेप्ट मैप। अब देखो कितने डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है। मेक्स इट्स ओन फूड, अब अपना फूड खुद बनाता है, ये जो भी प्लांट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम स्पोर्स, और कैसे रिप्रोड्यूस होता है? स्पोर्स की हेल्प से वो रिप्रोड्यूस होता है, मतलब अपने बेबीज की जो उनकी ग्रोथ है वो कैसे होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स? क्या हो सकता है ये एक्स? समझते हैं। क्या मोल्ड हो सकता है, मशरूम हो सकता है, फर्न हो सकता है या फिर ईस्ट हो सकता है? सिंपल सा यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा सकते हो बच्चों। जो मोल्ड है मींस जो आपने देखो ना ब्रेड पे फंगस सी आ जाती है, उसको मोल्ड बोलते हैं। तो वो अपना खुद फूड बना सकते हैं क्या? नहीं, वो ग्रीन नहीं होते हैं, दे आर नॉट इन ग्रीन कलर, सो दैट मींस इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है मेक्स इट्स ओन फूड। मशरूम भी ग्रीन होते हैं क्या? नो, दैट मींस ये भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ईस्ट भी खुद बना सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। भटूरे वगैरह बनाने के लिए ईस्ट हम लोग यूज करते हैं ना। फर्न एक टाइप ऑफ प्लांट है, मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है, बट आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन कलर है, क्रोमा की वजह से आपको नहीं विजिबल होगा। आप गूगल पे इसको सर्च कर के देख लेना। जैसे छुई मुई होता है ना आपका टच मी नॉट प्लांट, उस टाइप का ये दिखने में होता है एंड इट इज ग्रीन इन कलर, दैट मींस अपना खुद फूड बनाएगा। So that is why C is the correct answer. Explanation मजेदार लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना मुझे। The given seed gets dispersed by what? ये जो डैंडलियन है, ये डैंडलियन किसके थ्रू आपके डिस्पर्स होता है? सीड डिस्पर्सल आपने क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या होता है? विंड के थ्रू एक्सप्लोड सीड डिस्पर्स होता है, एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। कैसे? विंड के थ्रू, जैसे बहुत तेज हवा आई, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये डैंडलियन में ना ये जो सीड्स है ना वो क्या हो जाते हैं? इधर उधर बिखर जाते हैं और वहीं पे प्लांट्स ग्रो होने लग जाते हैं। सिमिलरली मैपल भी आप देख सकते हो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ विंड डिस्पर्सल। एक्सप्लोजन का मतलब है ऐसे अपने आप से फूट जाना, जैसे मिल्कवीड यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लोड हो जाते हैं।
और भी यहाँ पे लुपिन्स आप देख सकते हो। सिमिलरली एनिमल्स का मतलब है कोई एनिमल किसी फील्ड में गए और उनकी बॉडी के साथ वो कोई ना कोई सीड वो है स्टिक हो गया और कहीं और आके गिर गया, या फिर कुछ वो खा रहे थे, जैसे गिल्लू गिलहरी को आपने देखा होगा ना, हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो वो खाते खाते कहीं भी उसने गिरा दिया, या उसके जब सुबह सुबह वो फ्रेश होने गई तो वहां से निकल गया। दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिसकी तरीके से हम लोग सीड को डिस्पर्स होते हुए देख सकते हैं। वाटर की हेल्प से आपने देखा होगा जो कोकोनट है हमेशा सी सोर्स पे ही होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ही वो क्या होता है, उनका जो कोकोनट है वो गिर जाता है वाटर में और ट्रैवल करते करते वापस कहीं और दूसरी जगह जाके वहां पे ग्रो हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक वेज जिससे कि सीड डिस्पर्स होते हैं। अब यहाँ पे डैंडलियन आप देख सकते हो हवाई और उड़ गए, तो दैट मीन्स ये किस टाइप का डिस्पर्सल है? इट इज द टाइप ऑफ ऑप्शन नंबर डी। ये जो डैंडलियन है ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन्वॉल्व्स अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मींस बच्चों जैसे फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना जो कि फिल्म को बनाते हैं, वैसे ही फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जो फूड को बनाता है फर्स्ट नंबर पे? डेफिनेटली वो क्या होती है, वो ग्रास होती है। ग्रास से ही आपके प्लांट से ही आपका फूड बनना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अ फ्रॉग फीडिंग ऑन ग्रास ओपर, तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता कि फ्रॉग ग्रास ओपर पे फीड करता है क्या, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट। अ ग्रास ओपर ईटिंग ग्रास, यस इट मे बी पॉसिबल कि ये आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रास है प्रोड्यूसर, तो ये तो आपका प्रोड्यूसर हो गया और ये आपका कंज्यूमर हो गया। अ स्नेक फीडिंग ऑन फ्रॉग ये भी नहीं हो सकता, एंड ईगल फीडिंग ऑन स्नेक ये भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपके समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये सिर्फ समझाने के लिए कि एनर्जी लेके, आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके बाद में ये जो ग्रास होता है ये अपना फूड खुद बनाता है, तो बेसिकली खुद जो सब प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, इसको जो खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, इसके बाद जो इसको खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, जो इसको खाएगा उसको टर्सरी कंज्यूमर, और इस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम बैलेंस होता रहता है एक दूसरे को। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, एक भी चीज कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम? अब सबको पता है ना नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से रिलेटेड, कंट्रोलिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉट अ पार्ट, देखो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप समझो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, कुछ ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी फिर आंसर बताना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको कुछ एक मैप टाइप का दे दिया वहां से दिमाग लगा के। थर्ड में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। फोर्थ में आपको सेंटेंसेस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। फिफ्थ में आपको नॉट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम मींस क्वेश्चन में भी नॉट पूछ लिया है, जबकि दिमाग हमारा क्या पूछता है, हमेशा सोचता है कि डायरेक्टली राइट आंसर ही हमसे पूछा होगा। तो ऐसे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस आपसे ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वेराइटी बहुत होती है, तो उन वेराइटीज की हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आने वाले वीडियोस में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनएसओ के हो, एसओएफ के हो, सारे पेपर डिस्कस करेंगे। इवन आप और किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नर्वस सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेन है वो उसका पार्ट होता है, ठीक है तो ये करेक्ट है। स्पाइनल कॉर्ड ये जो आपकी पीछे वाली होती है इसको बोलते हैं, ये भी इसका पार्ट होता है। नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये इनको, तो दैट मीन्स ये तीनों तो क्या है, पार्ट है। ह्यूमरस क्या होती है बच्चों, ये वाली आपकी बोन होती है, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली बोन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। So that is why C is the correct answer. Is it clear to everyone? Okay, let's move forward to next question. Identify the process that is shown in the given figure. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस फिगर में क्या प्रोसेस गिवन है। ये सबको पता है, इंडक्शन लग रहा है मुझे, इंडक्शन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है या तो चाय या फिर पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाटर बॉईल हो रहा है। सो जब वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, हीट अप होता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, वहां पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। आई बात समझ में बच्चों, जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इवन सिमिलरली आप लोगों ने पढ़ा होगा जब वाटर साइकिल की हम बात करते हैं तो ये काम कौन करता है, सन करता है, कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो सन की हीट की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होके ऊपर जाने लगता है। सो यहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रही है, फ्रीजिंग नहीं हो रही है, कंडेंसेशन मतलब जो इवेपोरेट हुआ है वाटर वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में वो ऐसे कंडेंस हो जाता है और ऐसे बादल फॉर्म कर लेते हैं।
तो ये तो यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही है। डिकेंटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिकेंटेशन आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया कि वाटर को फिल्टर करते हैं, तो उस टाइम पे हम डिकेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज अ फिश। ठीक है, ये फिश गिवन है। हाउ डज द स्ट्रक्चर पी, यहाँ पे पी के बारे में एग्जैक्टली आपसे पूछा है कि फिश को क्या हेल्प करता है, टू स्विम, टू फाइंड डायरेक्शन, टू ब्रीथ, टू बैलेंस इट्स बॉडी। सो बेसिकली यहाँ पे गिल्स के बारे में पूछा है बच्चों। पी को क्या इंडिकेट किया है, गिल्स को इंडिकेट किया है। ठीक है, और गिल्स क्या होते हैं, इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, तो ये बेसिकली क्या हेल्प करते हैं, टू ब्रीथ। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन लीफ एज शोन इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसको सनलाइट मिल रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अंदर जा रही है, वाटर की भी हमें रिक्वायरमेंट है। ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सारी प्रोसेस जो हो रही है प्लांट के फूड बनाने की प्रोसेस हो रही है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट कंटेन्स स्टोर्ड फूड। कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है पोटैटो, ठीक है, तो जो स्टोर्ड फूड है वो स्टेम में होता है, क्योंकि मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि पोटैटो रूट है या फिर स्टेम है। सो इट इज अ स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, याद रखना है आपको। कैरेट क्या होती है, रूट होती है। What type of joints do X and Y? देखो कितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ में सॉल्व करने में। X and Y in the given classification table represents। X क्या है आपका, एल्बो एंड नी। आपकी एल्बो में और नी में कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट होता है, एंड Y शुड बी शोल्डर एंड पेल्विस। आपके शोल्डर में और पेल्विस मींस आपके जो हिप्पी होते हैं वहां पे कौन सा जॉइंट होता है। सो पिवट जॉइंट जो होता है बच्चों वो आपका नेक में होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। देन देखते हैं हम लोग, हिंज जॉइंट जो होता है वो आपका एल्बो एंड नी में होता है, तो इसको ऑप्शन में हम रख लेते हैं। एक्स शुड बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नहीं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका यहाँ पे आप टच करके देखो, आपको एक बॉल की तरह फील होगा, जब आप इसको देखोगे ना ये बॉल की तरह फील होगा। सो दिस शुड बी नॉट करेक्ट आंसर। दैट मीन्स हिंज जॉइंट सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और डी में है, तो आंसर बी और डी में से एक होगा। चलो आगे समझते हैं। एल्बो एंड नी में यहाँ पे ये देखो मैंने दिखा भी रखा है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपके शोल्डर के अंदर, तो शोल्डर में कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो एक बार समझ लेते हैं। आपका जो स्कल है बच्चों ये इमूवेबल होता है, मींस ये जॉइंट आपके मूव नहीं कर सकते हैं। हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है आपका, आपके नी में होता है, और आपके कहाँ पे होता है हिंज जॉइंट, अभी अभी जस्ट बताया, आपकी एल्बो में होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री पे मूव कर सकते हैं, जैसे आपका रूम का डोर ओपन और क्लोज हो सकता है ना, वैसे ही ये भी 180 डिग्री पे मूव कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये 360 डिग्री पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। और ये जो पेल्विस आपका यहाँ पे हिप्पी वाला एरिया होता है ना, वो भी 360 डिग्री आप अपने लेग को इस तरीके से रोटेट करवा सकते हो। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट, आप इस तरीके से मूव करवा सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेक में होता है। एंड जो नेक्स्ट जॉइंट है दैट इज योर रिस्ट में कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, रिस्ट में आपके ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। सो ये सारे जॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड The next question is identify the sequence of life cycle of a plant. Life cycle of plant जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, फिर वो टोडलर बनते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो और बड़े बनते हैं, फिर और बड़े बनते हैं, फिर आपके जैसे बनते हैं, फिर मेरे जैसे बनते हैं, और फिर और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीड। ठीक है, तो यहाँ पे सीड से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स दो ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सीड से स्टार्ट हुआ, सीड से स्टार्ट होने के बाद में सीडलिंग मींस जैसे उसमें स्प्राउट निकल जाता है ना, जो आपने देखा भी होगा घर पे कई बार होता है ना कि मम्मा स्प्राउट करती है, बनाती है, तो वो जो सीड होता है उस सीड में से ना हल्का सा ऐसे बाहर निकल जाता है, उसको हम स्प्राउट, जो ऐसे स्प्राउट टाइप में निकल जाता है, उस स्टेज को हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। तो सेकंड में सीडलिंग दोनों में है। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रोसेस होती है हमारी सैपलिंग, मींस इसको आप यंग प्लांट भी बोल सकते हो, जो छोटू बेबी प्लांट होता है ना उसको। लेकिन यहाँ पे तो सैपलिंग बाद में दे रखी है, क्या प्लांट पहले बनता है फिर सैपलिंग होती है, नो नो नो। क्या पहले बच्चा बनेगा या बड़ा बनेगा, पहले बच्चा होगा। सो सैपलिंग पहले होगी, देन उसके बाद में वो मैच्योर प्लांट बनेगा। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? ऐसा नहीं हो सकता ना आप मम्मा डैडी पहले बन जाओ फिर बेबी बाद में,
नहीं, पहले हमेशा बेबी की स्टेज आएगी, फिर मम्मा डैडी की आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सिंपल मशीन्स इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर? आप सब ने देखा होगा ऐसा कुछ सिंबल लगा होता है वेल में से वाटर निकालने के लिए, एंड दिस इज नोन एज पुली। सिंपल मशीन्स में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम किसका यूज करते हैं? पुली का यूज करते हैं। इन सब के अलग अलग यूज है, जैसे कि लिवर जो होते हैं, आप सीसॉ झूला झूलते हो ना, वहां पे आपने देखा होगा। इंक्लाइन प्लेन, जैसे आपकी गाड़ी चढ़ती है घर पे, देखा होगा। बाइक हो या कार हो, घर में ऐसे स्लाइडिंग टाइप का कुछ बना रहता है ना, उसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। वेज, यस, काटने के लिए क्या यूज करते हो? वेज का यूज करते हो। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वाटर किससे ड्रॉ करते हैं, सो वो करते हैं हम पुली की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू बॉडी होल्स? अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स का यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स लंग्स का करते हैं, फिश अभी अभी हमने डिस्कस किया गिल्स का यूज करती है। वैसे ही और कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे कि ग्रास ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे से स्पाइरेकल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स मतलब कुछ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि होल्स और पोर्स की हेल्प से कौन करता है, तो उसकी हेल्प से ग्रास ऊपर करता है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रैट के भी जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं ना, वैसे इनके भी लंग्स होते हैं, तो ये तो नहीं करता है। फिश के क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, सबको पता है आप लोगों को। देन दैट मींस दिस शुड बी नॉट द करेक्ट आंसर। लिजर्ड में भी आपकी ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो आप लंग्स होते हैं, सो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? स्पोर्ट्स की हेल्प से कौन करता है? ग्रास होपर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिवर? ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया। अ बार विच कैन टर्न अबाउट अ फिक्स पॉइंट एंड इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन तो अपने आप में एक सिंपल मशीन है। अ व्हील विद ग्रूव्स, नहीं भाई, व्हील लगते ही तो फिर वो भी एक सिंपल मशीन बन जाएगी। एक्सेल विद व्हील्स, ये भी नहीं। तो ये क्या होती है? एक बार होती है बेसिकली। ये देखो आप बार देख सकते हो। विच कैन टर्न अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इसके अराउंड ये क्या कर सकती है? टर्न कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फिर हम आने वाले क्वेश्चंस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O। दैट मीन्स हाइड्रोजन के यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। सो कौन कौन से होंगे? यस, ऑक्सीजन भी होता है उसमें, हाइड्रोजन भी होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोथ ए एंड बी होने चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल में, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही होते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं बट इट्स ओके, नई नई चीजें आप सीख रहे हो। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिवर्स? यस, सभी हमने डिस्कस किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवर्स। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब कैसे याद रखेंगे? एक सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों, आंसर तो इसका 3 है बट और थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। FLE मीन्स, जब F का होता है, F का मीन्स होता है फल्क्रम, L का मतलब होता है आपका लोड, ठीक है, एंड E का मतलब होता है एफर्ट। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक याद रख लेना आप, ये समझाने के लिए है कि जब फल्क्रम सेंटर में होगा तो उस केस में क्लास 1 लिवर होगा। जब फल्क्रम आपका सेंटर में होगा उस केस में क्लास 1 लिवर होगा। जब लोड आपका सेंटर में होगा तो उस केस में आपका क्लास 2 लिवर होगा। एंड जब एफर्ट आपका सेंटर में होगा तो उस केस में क्लास 3 लिवर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? FLE याद कर लेना है बस, फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फल्क्रम, लोड, एफर्ट। ठीक है, फर्स्ट फल्क्रम अगर सेंटर में है तो क्लास 1 लिवर, फल्क्रम अगर लोड सेंटर में है तो क्लास 2 लिवर, एफर्ट सेंटर में है तो क्लास 3 लिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिडल टाइप का क्वेश्चन है। आई एम मेड अप ऑफ बोन्स, ओके, which are fused firmly together to form a shell or box like structure. What am I? It's a easy question. चलो फटाफट से क्विकली चैट बॉक्स में आंसर करो। लास्ट में बताऊंगी मैं इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। रिबकेज है क्या? स्कल है क्या? स्पाइन है क्या? स्टर्नम है क्या? स्टर्नम आपकी यहाँ पे होती है, ये जो बीच में होती है, ठीक है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्पाइन पीछे होती है। रिबकेज आपके जो लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, और स्कल तो मुझे पता नहीं है। चलो बता दो फटाफट से। Which of the following types of food should consume to reduce the risk of scurry? स्करी क्या होता है बच्चों? जब ब्लीडिंग होने लगती है ना कई बार टीथ में से, उसको स्करी बोलते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो उस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ठीक है,
तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑप्शन मुझे फ्रूट्स का वेजिटेबल्स का दिख रहा है, ऑल्दो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट सिंपल आपको याद रखना है, उस केस में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीट गिवन है, यहाँ पे ब्रेड गिवन है, और यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। आइडेंटिफाई द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। कौन है कंट्रोलिंग सेंटर? जैसे आपके घर में होता है ना कंट्रोलिंग सेंटर, मम्मा है पापा है, वैसे ही आपकी बॉडी में भी कंट्रोलिंग सेंटर है, एंड इट इज योर ब्रेन। आपको बताता है कब उठना है, सोना है, जागना है, खाना है, खेलना है, पीना है, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन करता है, ठीक है। हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है, किडनी आपके जो वेस्ट होता है उसको फिल्टर आउट करती है, और स्टमक तो आपको पता ही है फूड को डाइजेस्ट करता है। Which of the following are good eating habits? बचपन से हमें good eating habits सिखाई जाती है, क्या क्या है? Eating a lot of fiber, yes, it is correct. Fiber rich food हमें खाना चाहिए, चाहे वो इवन कई बार बोला जाता है ना, जैसे चपाती बनती है तो मम्मा कई बार उसको बहुत अच्छे से छान के बनाती है, नहीं करना चाहिए, जो उसमें जो फाइबर होता है, जो चोकर होता है, उसके साथ ही हमें खाना चाहिए। जूसेस के कंपैरेटिवली हमें फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें जो आपके जूसेस का पील ऑफ कर देते हो ना बनाते टाइम, छिलका जो होता है उसमें फाइबर होता है, जो कि आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो आपको होल फ्रूट्स खाने चाहिए कंपैरिजन टू जूसेस के। कभी कभी ठीक है लेना, बट ज्यादातर प्रेफरेंस हमेशा होल फूड को करना है। ईटिंग टू मच स्वीट्स, ओ माय गॉड, टीथ भी जाएंगे और पूरे डाइजेशन की भी बैंड बच जाएगी, सो इट इज इनकरेक्ट। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, यस दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें है? फटाफट से मुझे बता दो। इट इज इन बी ऑप्शन, सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statements is correct? Okay, चलो समझते हैं। The moon has its own light. No, no, no. Moon doesn't have its own light. So it is incorrect. The moon reflects the light of sun. Yes, it is correct. Moon हमें क्यों दिखता है? Due to reflection of light. जैसे ही sun की लाइट उसके ऊपर गिरती है और वो फिर वो लाइट हमारे पास आती है रिफ्लेक्ट बैक होके, तो हमें मून विजिबल होता है। ऑल्दो हमें जो भी दुनिया में चीजें दिख रही है ना, लाइक ये पेन भी अगर आपको दिख रहा है ना, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। कहीं से भी लाइट आ रही है, वो लाइट इस पे गिर रही है और वो आपके आईज पे आ रही है, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। क्लास 6 में आप लोग पढ़ोगे रिफ्लेक्शन का। क्विकली मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे आप खड़े हो या मैं खड़ी हूँ, कोई भी समझ लो, ठीक है। तो ये जो ट्री है वो कैसे दिखता है आपको बच्चों? इस तरीके से सनलाइट इस ट्री पे आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आपके आईज पे आती है, एंड इसी तरीके से आप इस ट्री को देख पाते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं कि मून है, तो सनलाइट मून पे गिरती है और मून से आपके आईज में आती है। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंस बैक, टकरा के वापस चले जाना। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अर्थ, नहीं, अर्थ की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सो दिस इज इनकरेक्ट। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ वीनस, वीनस इट इज आल्सो अ प्लैनेट, सो इसकी भी कोई अपनी लाइट नहीं होती है, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड आने वाले क्वेश्चन, आने वाले पता है वीडियोस में हम लोग बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस, आदित्य 1 अभी सबको पता है कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। यस, चंद्रयान 3 तो सबको पता है जो मून के लिए सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, लेकिन आदित्य L1 भी अभी लॉन्च हुआ है। इसके नाम के आगे L1 क्यों लगा हुआ है? आदित्य ही इसका नाम क्यों रखा है? ये सारी अमेजिंग बातें हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। किस किस को यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्यार है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारी अमेजिंग बातें करने वाले हैं। द फिगर शोज अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, ये जो सीजर है इसके बारे में हमें बताया हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच लेबल्ड पार्ट रिप्रेजेंट द फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। अब आपको समझना है कि फल्क्रम कौन सा है, लोड कौन सा है, एफर्ट कौन सा है। इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है, ये लिवर का टाइप है, ये तो हमें पता लग गया। अब समझो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको के क्या हो रहा है, के क्या हो रहा है आपको? के फल्क्रम हो सकता है क्या आपका? फिक्स पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं, के आपका फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में यहाँ पे एम क्या है आपका? लोड है। एम क्या है आपका बच्चों? लोड है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखो एम लोड किस किस में है? एम लोड यहाँ पे और एम लोड यहाँ पे है, ठीक है। और के पे क्या हो रहा है? एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो के एफर्ट कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। और एल, एल क्या है? ये फिक्स पॉइंट है, और फल्क्रम क्या होता है आपका? फिक्स पॉइंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया? फिर से समझाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर से समझना इसको, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो समझते हैं।
यहाँ पे आपसे ना के एल एम को आइडेंटिफाई करना है। तो एम सबसे पहले आपको समझना है कि एम क्या है। एम आपका है लोड बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसको कट करना है, ठीक है, फोर्स एक तरीके से, सॉरी लोड है। के है आपका फोर्स, यहाँ पे के जो एफर्ट आप लगाओगे ना, दिस इज, इसको फोर्स भी हम बोल देते हैं कई बार। एंड एल क्या है आपका, फलक्रम है, ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और फिक्स पॉइंट क्या होता है हमारा, हमेशा फलक्रम होता है। तो ये क्लियर हो गया। एल क्या है आपका, फलक्रम है, और उसके बाद में एल क्या है आपका, फलक्रम, ठीक है, एंड के क्या है आपका, के है आपका एफर्ट, ठीक है, एंड एम क्या है आपका, लोड। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर से। आई अंडरगो पीरियोडिक चेंजेस, ठीक है, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं। आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स, ओके। अब मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है। आई एम द किंग ऑफ नाइट, कौन है नाइट का राजा। बट आई बेग लाइट फ्रॉम सन, अभी अभी डिस्कस किया है, लेकिन मैं सन से लाइट मांगता हूं। हु एम आई, स्टार के पास तो अपनी खुद की लाइट होती है, नहीं हो सकता है। अर्थ नाइट का राजा है क्या, नहीं। सन तो अपने आप में ही किंग है, उसकी तो खुद की लाइट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज द मून, यस, आपके चंदा मामा। विच ऑफ दीज इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आपको पता है जो जनरली जैसे हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना बच्चों, तो उसमें उसकी ग्रोथ के लिए जनरली डाला जाता है, तो वो किस चीज से मिलके बनते हैं, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दीज ऑल थ्री आर द गैसेस, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकते हैं। नाइट्रोजन उसमें यूज होता है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, जो कि जनरली हम लोग क्रॉप्स में यूज करते हैं या वेजिटेबल्स को ग्रो करने में भी यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमिस, प्यूमिस पता है, समझते हो, जानते हो, जो बाथरूम में रबिंग के लिए आप लोग पत्थर यूज करते हो ना, दिस इज कॉल्ड प्यूमिस। ये किस टाइप की रॉक है, इट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। ये तो हो गया आंसर। अब समझते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। जब आपकी अर्थ के अंदर लावा बाहर निकलता है, ठीक है, और वो बाहर आके कूल डाउन हो जाता है, मॉल्टन रॉक जो कूल डाउन हो जाती है, तो वो क्या बना देती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब वो जो इरप्ट होता है बाहर, when magma reaches the surface of earth, ठीक है, लावा मैग्मा जब आपकी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और वहां पे सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो किस टाइप की रॉक बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, फॉर्म फ्रॉम मटेरियल्स गेट स्वेप्ड इनटू रिवर्स, लेक्स एंड सीज एंड डिपॉजिटेड देयर, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक मींस होता है चेंजेस, ठीक है, तो changes, metamorphic means changes, these rocks are actually igneous and sedimentary rocks which are chemically changed under high temperature and pressure। जब इन पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, जो आपकी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनके ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो हो जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। क्लियर हो गया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्लियर हो जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो आ ही रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन प्यूमिस को आप एक चीज और कर सकते हो, वाटर में ना फ्लोट करता है ये, आज डाल के देखना है सबको घर पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर, ये जो ऑब्जेक्ट गया है इसका क्या वॉल्यूम है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जार ए हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पे 20 ml था, लेकिन जैसे ही ये पत्थर इसमें डाला या कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डाला तो ये 30 ml हो गया। तो जब 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ इजी क्वेश्चन। Which of the following rock is made up of mica, quartz and feldspar? कौन सी ऐसी रॉक है जो कि इन तीनों से मिलके बनी हुई है, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने देखा है ना, ऐसा लगता है उसमें क्वार्ट्ज है, मतलब ग्लास है, और माइका भी है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रफ रफ भी दिखता है, तो ऐसी कौन सी रॉक है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेनाइट। Which of the following instrument is used to see the moon and distant objects? ये तो सबको पता होना चाहिए, बायोस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं, टेलीस्कोप करते हैं, या स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास जाके नहीं, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड दैट्स इट, कर दिखाया आपने इतने जबरदस्त क्वेश्चंस को सॉल्व, यू ऑल डिड इट वेरी वेल, ग्रेट जॉब, यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत अमेजिंगली आपने मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए तो इट्स ओके,
हमारी ये प्रैक्टिस क्लास थी। आने वाले वीडियोस में हम लोग क्विज भी खेलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई वैल्यू ऐड की है ना, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प होने वाली है। तो इसको फटाक से सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी बेनिफिट मिले। सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किस चीज पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार एवरीवन।